Hello guys, this is Ajay Singh Shekhawat and I welcome you to on my YouTube channel। और हमारा टॉपिक चल रहा था टेंस पे और लास्ट वीडियो में हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस को कंप्लीट कर लिया और आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये ऐसे टाइम को शो करने के लिए काम आता है जो भूतकाल में हुआ था और किसी काम के शुरू होने से पहले खत्म हो गया था। तो इसमें हम पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट में डिफरेंस जानते हैं पहले। तो पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट का डिफरेंस हम देखते हैं। इसमें क्या रहेगा, इसके अंदर जब हम पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे तो दो क्लोज आते हैं हमारे पास, ठीक है, फर्स्ट क्लोज और सेकंड क्लोज। ये क्लोज दोनों किसी ना किसी कंजक्शन से या कनेक्टिव वर्ड से जुड़े हमें मिलेंगे। तो भूतकाल में जब भी दो काम शुरू हुए और खत्म हो गए तो दोनों काम के शुरू होने के बीच में, मान लो कि हम भूतकाल की बात करें और दो काम शुरू हुए, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो ऐसा काम जो पहले शुरू हुआ था और पहले खत्म हो गया वो हम करते हैं पास्ट परफेक्ट में, और जो दूसरा काम है उसके बाद शुरू हुआ उसे हम करेंगे पास्ट सिंपल में। तो मतलब ये जो क्लोज दो होंगे इसमें जो पहला काम खत्म हुआ वो रहता है हमारा परफेक्ट के अंदर और जो दूसरा है वो रहता है हमारा पास्ट के सिंपल में। तो दोनों में मेन डिफरेंस है कि भूतकाल में दो काम शुरू हुए और खत्म हो गए, जो घटना पहले हुई उसे हम पास्ट परफेक्ट से शो करते हैं और जो घटना बाद में घटित हुई उसे हम पास्ट सिंपल से शो करते हैं। अब हम इसकी स्ट्रक्चर को जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट में स्ट्रक्चर किस तरह से होती है। सब्जेक्ट, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हम लिख रहे हैं पहले। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो होगी हैड, इसके बाद थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। बात करें हम इंटेरोगेटिव की, तो इंटेरोगेटिव में क्या हम करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आएंगे, तो जो हैड है हमारी वो बाहर आई, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन, मतलब क्वेश्चन मार्क हमें यूज करना है। अगर हम बात करें नेगेटिव स्ट्रक्चर की, तो नेगेटिव स्ट्रक्चर हमारी होगी सब्जेक्ट, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैड, और नॉट हमारा रहेगा थर्ड प्लेस पे, हमें थर्ड प्लेस पे नोट यूज करना है, और इसके बाद रहेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म और हमारा ऑब्जेक्ट। बात करें हम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों को मिला दें, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों स्ट्रक्चर को मिला के बनाएंगे। तो इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमारा साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अगर हम बात करें डब्ल्यूएच वर्ड की स्ट्रक्चर के साथ, तो डब्ल्यूएच वर्ड में क्या रहेगी, पहले डब्ल्यूएच वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो हमारी हैड है, फिर सब्जेक्ट। अगर नेगेटिव बना रहे हैं तो नोट, तो नोट का जो स्थान है वो 4 नंबर पे आ जाएगा। अब याद रखना कि जब भी हम डब्ल्यूएच वर्ड से बनाते हैं तो नोट अगर हम यूज करेंगे तो 4 नंबर पे रहेगा, अदरवाइज नोट हम कितने नंबर पे यूज करते हैं, थर्ड नंबर पे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एट द एंड क्वेश्चन मार्क। अगर इसमें नेगेटिव हम यूज नहीं कर रहे हैं तो हम इसे डायरेक्ट बनाएंगे डब्ल्यूएच वर्ड हैड सब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो ये थी पास्ट परफेक्ट में बनने वाली अलग अलग स्ट्रक्चर। अगर अफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट हैड वी थर्ड, इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है जो है हैड। अब इन्हीं स्ट्रक्चर बेस पे हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं, उनको देखते हैं। ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंस हम बनाए,
she had finished her work। ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बन गई है, she had finished her work। अगर हम इंटेरोगेटिव बनाएं तो had she finished her work। इंटरगेटिव में हेल्पिंग जो थी हम बाहर ले आए और एट द एंड रहेगा हमारा साइन ऑफ इंटरगेशन मीन्स क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव बनाए तो शी हैड नॉट फिनिश्ड हर वर्क। इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव अगर बनाते हैं, सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, जैसे दे यूज हमने कर दिया, दे इंटरगेटिव इसको करते हैं had they not finished their work। डब्ल्यू वर्ड से बनाए, why had you not finished your work। ये थी हमारे स्ट्रक्चर्ड बेस एग्जाम्पल। अब इसमें देखिए हमने शी सिंगुलर हमारा जो प्रोनाउन है उसके साथ भी हमने हैड यूज किया, दे प्लूरल प्रोनाउन है उसके साथ भी हमने हैड यूज किया। तो इसमें कॉमन बात क्या है कि हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब है हैड। अब हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर आता है चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल आता है, दोनों ही केस में हमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है हमें कौन सी करनी है, हैड यूज करनी है। और इसके बाद जब भी हम वर्ब यूज करेंगे तो वर्ब की हमारी फॉर्म रहेगी थर्ड फॉर्म। तो ये थे इसके स्ट्रक्चर बेस एग्जांपल। अब हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं उन पर हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखिए रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, ऐसे काम को शो करेगा कि जो पास्ट में हुए थे, पास्ट में होने वाली दो घटनाएं, कि पास्ट में कोई दो घटनाएं घटित होती हैं, फर्स्ट और सेकंड, और दोनों के बीच में हमें टाइम का गैप मिलता है। दोनों के बीच में टाइम गैप मिलता है। जब भी पहली घटना को हम बताएंगे पास्ट परफेक्ट से बताएंगे और जो दूसरी है वो हम पास्ट सिंपल से बताएंगे। तो कॉमन एग्जांपल है जो हमने बहुत सी एग्जाम बुक्स में देखा है, जैसे द डॉक्टर came after the patient had died। बहुत सी बुक्स वगैरह हमने जितने भी अब तक एग्जांपल देखे हैं जहां पे टेंस का टॉपिक हमें मिलता है वहां हमें ये एग्जांपल मिलेगा, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। इस एग्जांपल को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, जैसे ये वाला पार्ट हम आगे लाएं, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। मतलब कि डॉक्टर के आने से पहले ही क्या हो गया था, जो पेशेंट है वो मर चुका था। इसमें भी यही हुआ कि डॉक्टर पेशेंट के मरने के बाद आया। तो इसमें क्या है, हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं कि इसके अंदर यूज होता है बिफोर का और आफ्टर का। कंसेप्ट हम इसमें देखते हैं कि इसमें बिफोर या आफ्टर का यूज होता है। अब इसमें कंसेप्ट को हम क्लियर किस तरह करेंगे, जो क्लॉज बिफोर के साथ जुड़ता है उसके, अगर बिफोर का हम हिंदी में निकालें,
बिफोर को हिंदी में हम क्या कहते हैं, पहले। और आफ्टर की बात हम करें, आफ्टर को हिंदी में हम क्या कहते हैं, बाद में। तो अगर हम इस कंसेप्ट के हिसाब से चलें तो जो क्लॉज, जो घटना बिफोर के साथ जुड़ी है वो हेड फर्स्ट थर्ड से शो हो जाती है। मतलब जो क्लॉज बिफोर से पहले आता है उसमें हमें क्या यूज करना है, हेड के साथ थर्ड फॉर्म। और जो क्लॉज आफ्टर के बाद आता है उसमें हम क्या यूज करेंगे, हेड के साथ थर्ड फॉर्म। दोनों एग्जांपल हम देख सकते हैं। यहाँ हमने बिफोर से पहले की बात करनी है तो बिफोर से पहले हमने हैड डाइड यूज किया, और आफ्टर के बाद हमने यूज करना है तो आफ्टर के बाद भी हमने यूज किया। तो इसमें एक सिंपल थ्योरी है कि पास्ट की दो घटनाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं। जो घटना पहले घटित हुई उसे हम बताएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस से, और जो घटना बाद में घटित हुई उसे हम बताते हैं पास्ट के सिंपल टेंस से। एक एग्जांपल हम और देखते हैं इसमें। She had told his name before he left। मतलब उसने नाम बताया उसके जाने के बाद। इसी बात को हम इस तरह लिख सकते हैं, he left after she had told his name, कि जब उसने उसका नाम हमें बता दिया उसके बाद वो चला गया। बिफोर और आफ्टर ये हम पास्ट परफेक्ट के टाइम एडवर्ब या कीवर्ड की तरह हम इनको यूज कर सकते हैं। हम इन्हें कीवर्ड्स मान सकते हैं कि जहां बिफोर या आफ्टर दो क्लोज को अपने साथ लाएंगे, वहां जो घटना पहले घटित हुई है उसमें हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे, और जो घटना बाद में घटित होती है उसमें हम पास्ट सिंपल का यूज करेंगे। ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हम बात करें तो ये भी ऐसे काम को बताएगा भूतकाल में जो काम क्या था, कंटिन्यू चल रहा था, कंटिन्यू वो काम आगे बढ़ रहा था। लेकिन इसमें मेन बात क्या रहती है, इसमें हमें जो टाइम है वो दिया जाता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर हम हिंदी में पहचान देखें तो हिंदी में हमें ये लिखा मिलता है, से रहा था। इस तरह से लाइन हिंदी में आती है। तो जब भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो ऐसा काम जो भूतकाल में शुरू हो गया और उसका टाइम क्या है हमें पता है कि वो कब शुरू हुआ था, और इसी बीच कोई और घटना घटित होती है, बीच में कोई और इवेंट हो जाता है, कोई घटना हो जाती है, तो वो हम लिखते हैं पास्ट के सिंपल से, और इसे हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से। तो ऐसी घटना जो भूतकाल में शुरू हुई जिसका टाइम हमें मालूम है, और उसी दौरान बीच में कोई और घटना घटित होती है, तब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। और जिस घटना में टाइम दिया है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और जो बीच में एक बार हुई उसे हम लिखेंगे पास्ट सिंपल से। इसकी हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, या फिर मेटल स्ट्रक्चर है। बात करें हम इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की तो हैड सब्जेक्ट बीन, वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी
सब्जेक्ट एट द एंड क्वेश्चन मार्क। बात करें हम नेगेटिव स्ट्रक्चर की, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास है हैड, थर्ड प्लेस पे रहेगा नॉट, बीइंग, वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। अगर हम इसे बनाएं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीइंग, वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, एट द एंड क्वेश्चन मार्क। अगर हम इसे डब्ल्यूएच वर्ड से बना रहे हैं तो सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड, हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो फोर्थ नंबर पे नॉट, अगर नहीं है तो डायरेक्ट हम आगे की स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर देंगे। फर्स्ट में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। अब इसमें हम टाइम एडवर्ब की बात करें तो टाइम एडवर्ब हमें मिलते हैं सिंस, फॉर, ऑल प्लस टाइम। मतलब ये हमें टाइम को शो करेंगे, तभी हम इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर लेके जाते हैं। मतलब जिस भी एग्जांपल में हमें सिंस, फॉर, ऑल इनके साथ टाइम दिया जाता है तब हम उस सेंटेंस को पढ़ते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो स्ट्रक्चर बेस अब हम एग्जांपल बनाते हैं पहले। Affirmative, he had been playing since morning। ठीक है, he had been playing since morning। अगर नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाएं, he had not been playing since morning। इंटेरोगेटिव अगर हम बनाएं, had you been playing since morning, क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव को अगर हम बनाएं, had she not been since morning। अगर हम इसे डब्ल्यूएच वर्ड से बनाएं, why had you, अगर नॉट यूज कर रहे हैं तो नॉट फोर नंबर पे, been playing since morning। तो ये हमने स्ट्रक्चर बेस्ड एग्जांपल बना दिए हैं। अगर हम अफर्मेटिव बनाते हैं तो he had been playing since morning। इसी को हम नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट थर्ड प्लेस पे रखेंगे, he had not been playing since morning। अगर इंटेरोगेटिव बनाए तो had you, यहाँ हमने प्रोनाउन चेंज कर दिया। इससे हमें क्या कंफर्म हुआ कि जो had है वो कॉमन हेल्पिंग वर्ब है, जो सभी के साथ कोई भी प्रोनाउन हम यूज करेंगे, नाउन प्रोनाउन had ही हम यहाँ यूज कर रहे हैं इसके अंदर। तो had you been playing since morning। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बनाएंगे तो had she not, नॉट हमारा थर्ड पे जब हम इसे नेगेटिव बना रहे हैं। अगर हम इसे डब्ल्यूएच वर्ड के साथ बनाते हैं तो हमारा नोट चला जाता है फोर्थ नंबर पे। ये थी हमारी स्ट्रक्चर बेस्ड एग्जांपल। अब हम जिस तरह से हमारे एग्जाम में आते हैं वो एग्जांपल्स देखते हैं।
तो उसमें हमने रूल पढ़ा था स्टार्ट में कि ऐसा काम जो भूतकाल में शुरू हुआ और जिसका जो टाइम है वो हमें पता है, तो इसमें टाइम दिया होता है, सिंस या फॉर के साथ में टाइम ऐड होता है। तो बीच में क्या होगा, एक और घटना घटित होगी, तो वो जो घटना होती है उसे हम किस में लिखते हैं, पास्ट सिंपल में, और जो काम जारी था उसे हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये रूल था हमारा फर्स्ट। तो इसी के अकॉर्डिंग हम एग्जांपल देखते हैं। ही had been reading since morning when I went his home। तो इसमें एक काम तो था जो कंटिन्यू चल रहा था और बीच में एक काम घटित हुआ, तो उसे हमने लिखा पास्ट में, went into his home। तो ऐसा काम जिसका टाइम हमें पता है, टाइम किससे पता रहेगा हमें, सिंस, फॉर या ऑल के साथ हमें टाइम देगा। तो उसी दौरान कोई और घटना घटित होती है बीच में, तो उसे हम लिखेंगे पास्ट में, और जिसका टाइम हमें पता है वो रहेगा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एग्जांपल देखिए, और इसमें ज्यादातर वैन से क्लोज है वो जुड़े हुए मिलेंगे। इसमें भी हमें दो क्लोज मिलते हैं, एक वैन से जुड़ा होगा, और वैन का जो रूल है, हम पास्ट कंटिन्यूअस की जब हमने कंडीशंस पढ़ी थी उसमें देखा था कि जो सेंटेंस या जो क्लोज वैन के साथ जुड़ के आता है वो हमेशा पास्ट सिंपल में चलता है। तो पास्ट सिंपल में वैन के साथ रहेगा, और दूसरा जिसमें टाइम क्लोज दिया गया है हमें, सिंस या फॉर या ऑल के साथ टाइम बताया गया, वो हम रखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। व्हेन ही called my father, he had been eating fruits for 5 minutes। When he called my father, he had been eating fruits for 5 minutes। नेक्स्ट हम देखिए, he had been sleeping for 2 hours when thieves came into his house। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें ऐसी कंडीशन को बताएगा जो काम भूतकाल में शुरू हुआ और उसके साथ हमें क्या दिया हो, उसके साथ हमें दिया हो टाइम। तो उसमें हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करना है, और जो बीच में घटना होती है उसे हम लिखेंगे पास्ट सिंपल में। ज्यादातर ये व्हेन क्लोज के साथ अटैच रहती है। अभी हम इफ की कंडीशन भी इसी के साथ बढ़ते हैं आज। तो इफ का जो टॉपिक है हमारा उसे भी हम क्लियर कर लेते हैं। इफ की 3 कंडीशन हम पढ़ते हैं टेंस के टॉपिक में। तो इफ की कंडीशन में क्या रहता है, एक तो कंडीशन रहती है इफ के साथ, और एक आता है मेन क्लोज। एक तो इफ के साथ क्लोज रहता है, दूसरा रहता है मेन क्लोज। तो इसमें कंडीशन किस तरह बनाएंगे, फर्स्ट कंडीशन है अगर सेंटेंस में इफ के साथ दिया जाए हमें सिंपल प्रेजेंट, तो जो मेन क्लोज होगा वो होगा हमारा विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, विल हम यूज कर सकते हैं, विल फर्स्ट भी हम कर सकते हैं,
सिंपल प्रेजेंट की पहचान क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, वर्ब की फर्स्ट में जुड़ा हो एस या ईएस, डू, डज, इज, एम, आर। ये सिंपल प्रेजेंट की पहचान है हमारे पास। एग्जांपल देखिए, इफ शी वर्क्स हार्ड, ये इफ के साथ जो क्लोज है उसमें प्रेजेंट आए, सिंपल प्रेजेंट आए, तो सामने हम क्या करेंगे? शी विल पास द एग्जामिनेशन। कि इफ के साथ अगर कंडीशन बनती है सिंपल प्रेजेंट की, तो जो मेन क्लोज होगा वो विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगा। जैसे इफ शी वर्क्स हार्ड शी विल पास द एग्जामिनेशन। ये इफ की थी हमारी फर्स्ट कंडीशन। बात करें हम दूसरी कंडीशन की, यदि इफ के साथ आता है सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट बोले या हम इसे पास्ट सिंपल बोले, तो जो मेन क्लोज होगा वो होगा वुड या शुड में, और इसके साथ आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमें वुड ही यूज करना है ज्यादातर केसेस में, वुड फर्स्ट हम ध्यान रखेंगे। जैसे शी वुड कम हियर इफ यू इनवाइटेड हर। ठीक है, जो क्लॉज इफ के साथ होगा उसमें हमें क्या चाहिए? कंडीशन सिंपल पास्ट। तो इफ के साथ सिंपल पास्ट। अब सिंपल पास्ट की पहचान हमारे पास क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, डिड हो, या फिर हो वॉज, वर। थर्ड कंडीशन देखिए, इफ के साथ दिया हो हमें पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या है? हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जो मेन क्लोज होगा उसमें आएगा वुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर दिया है इफ के साथ पास्ट परफेक्ट तो वुड हैव थर्ड। जैसे if you had come in time you would have got the prize। if you had come in time you would have got the prize। तो ये थी हमारी इफ की कंडीशन। इसमें क्या रहता है? इफ क्लोज होता है और मेन क्लोज, मतलब इसमें भी हमें कितने क्लोज देखने को मिलेंगे? दो क्लोज। एक क्लोज क्या होगा? इफ के साथ अटैच होगा और दूसरा मेन क्लोज होगा। एक उपवाक्य, एक मुख्य वाक्य। तो जो मेन क्लोज होता है उसमें हमें क्या यूज करना है? इफ के साथ अगर हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया जाए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, अब हमें उसकी पहचान ध्यान रखनी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है, डू या डज दिया गया है, या इज, एम, आर हमें दिया गया है, तो हम यूज करेंगे विल या शैल, और उसके बाद हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो भी मेन क्लोज में। तो मेन क्लोज में विल, शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरी कंडीशन हमें कहती है इफ के साथ सिंपल पास्ट हो। सिंपल पास्ट की पहचान वर्ब की सेकंड फॉर्म, डिड या वॉज, वर। तो जो मेन क्लोज होगा उसमें हम यूज करेंगे वुड या शुड, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। थर्ड है, इफ के साथ हमें दिया जाए पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट की पहचान हो हैड थर्ड, तो हम जो मेन क्लोज आएगा उसमें यूज करेंगे वुड हैव थर्ड। तो ये एग्जांपल हमने देखे। जैसे फर्स्ट कंडीशन की हम एग्जांपल की बात करें, इफ शी वर्क्स हार्ड, यदि वो कठिन मेहनत करती है, शी विल पास द एग्जामिनेशन, कि जो एग्जाम है उसे वो पास कर देगी। ये इफ की कंडीशन के साथ बताता है। सेकेंड कंडीशन कहती है शी वुड कम हेयर, वो यहाँ आएगी इफ यू इनवाइटेड हर, यदि आप उसे आमंत्रित करते, कि वो यहाँ पे आती अगर आप उसे आमंत्रित करते। अब इसमें ध्यान रखना है
कि मेन क्लोज पहले भी आ सकता है, मेन क्लोज बाद में भी आ सकता है, तो दोनों साइड कहीं भी मेन क्लोज आएगा। लेकिन जो क्लोज इफ के साथ होगा उसमें कंडीशन हमें याद रखनी है कि कौन सी हम यूज कर रहे हैं। थर्ड था इफ यू हैड कम इन टाइम, यदि तुम समय पर आते यू वुड हैव गॉट द प्राइज, तो आपको क्या होता, जो प्राइस है वो मिल जाता। तो ये था हमारा इफ का क्लोज और इफ की कंडीशन। और आज के लिए इतना ही। अब जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।